स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास कंपनी फाइनल अकाउंट जो कि चैप्टर नंबर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने इनके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में कहता है जी, हमजा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद आ नॉमिनल कैपिटल ऑफ Rs 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच। ये आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल के तौर पर आ जाएगा। इस पॉइंट को आप बैलेंस शीट में प्लेस करेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल के तौर पर। प्रिपेयर, ये इंस्ट्रक्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इसके साथ साथ याद रहे कि एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा। एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। प्लांट एंड मशीनरी ये फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ऑडिटर रेम्यूनरेशन ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। परचेज़ हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। सेल डायरेक्ट रेवेन्यू है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इंश्योरेंस हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। सेल रिटर्न लेस कर दिया जाएगा सेल में से, परचेज़ रिटर्न लेस कर दिया जाएगा परचेज़ में से। सैलरीज जो हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों करंट एसेट हैं और ये बैलेंस शीट का पार्ट होंगे। फर्नीचर ये आप जानते हैं फिक्स एसेट है, लंबे अरसे के लिए बेनिफिट देता है, बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। सन्ड्री डेप्टर्स करंट एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक ऑन 1/1/2017 ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक हो तो क्रेडिट साइड। बैड डेट्स ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। गुडविल ये इनटेंजिबल है, ये इनटेंजिबल का जो सेक्शन होता है ये बैलेंस शीट का हिस्सा होता है फिक्स एसेट के बाद। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है ये भी आपके लिए फिक्स एसेट है और बैलेंस शीट में आएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद शेयर कैपिटल, ये इशूड कैपिटल है, ये कैपिटल वाली साइड पे आ जाएगा जी, बैलेंस शीट का हिस्सा होगा जी। 6% डिबेंचर ये लॉन्ग टर्म डेट है, ये बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन याद रहे कि इस 2 लाख का 6% हमने सूद देना है जो कि 12,000 है और ये ऑलरेडी हमारे पास प्लेस किया जा चुका होगा और अगर ये प्लेस ना किया गया हो तो फिर इसके बदले में एडजस्टमेंट होगी। आगे हम देखते हैं, ये देखें ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा और 12,000 का ही। अगर ये पूरा 12,000 का ना पे किया होता तो बच्चों इसके बदले में एडजस्टमेंट होना थी। अच्छा जी, बिल रिसीवेबल है, करंट एसेट और बैलेंस शीट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये डेफर्ड कास्ट है, ये बैलेंस शीट में प्लेस की जाएगी। ये बैलेंस शीट में किस जगह प्लेस की जाएगी? पहला हिस्सा फिक्स एसेट का, फिर इंटेंजिबल का और इंटेंजिबल के बाद करंट एसेट से पहले डेफर्ड कास्ट लिखी जाएगी। अच्छा जी बच्चों, डेफर्ड कास्ट के बाद हमारे पास पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आप क्रेडिट साइड पे प्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ये उसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है। अच्छा बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को लेबल कर चुके हों तो अब आप शिफ्ट हो जाएं इसकी एडजस्टमेंट के ऊपर। याद रहे कि एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। ये प्लांट एंड मशीनरी के साथ आप टिक कर दें कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है 10% की। फर्नीचर के साथ भी टिक कर दें, इसके साथ फर्स्ट एडजस्टमेंट है 10%, ये 5% की, फर्नीचर के ऊपर 5% है। राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, इसका 1/3 राइट ऑफ करना है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन का मैंने आपको इफेक्ट नहीं बताया, इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा एक्सपेंस के तौर पर, और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि ये लेस कर दिया जाएगा
उस एसेट में से जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो। जैसा कि प्लांट की डेप्रिसिएशन है तो प्लांट में से लेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अच्छा जी बच्चों, देन है राइट ऑफ 1/3 ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कि इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दें, माइनस कर देना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को, और दूसरा इफेक्ट आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना। प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड, आपने फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड करना है। इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक तो ये अप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और दूसरा ये आपके लिए करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि अभी आपने प्रपोज किया है, फाइनल डिविडेंड दिया है, ये अभी तक कस्टमर जो है वो आपसे, आपके जो शेयर होल्डर हैं वो वसूल करके नहीं ले गए, इसलिए इसको प्रोवाइड अ फाइनल डिविडेंड, इसके दो इफ़ेक्ट करेंगे प्रपोज डिविडेंड के तौर पर। एक तो हम इसको करंट लाइबिलिटी के तौर पर लिखेंगे, और दूसरा याद रहे कि ये 5% है। ये किसका 5% आएगा ये उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपने करना ये है कि शेयर कैपिटल जो इशूड कैपिटल है जिसकी अमाउंट 4 लाख है, आपने इस 4 लाख का 5% चार्ज करना है। देन है जी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, दो इफ़ेक्ट, एक अप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा जनरल रिजर्व में प्लस कर देना है। क्वेश्चन में से देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में से कोई रिज़र्व की अमाउंट मिली, अगर नहीं मिली हुई तो फिर मेरे बच्चों आपने नया रिज़र्व का बैलेंस क्रिएट कर लेना है। अगर नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो रिज़र्व की अमाउंट नहीं है, तो अगर रिज़र्व की अमाउंट नहीं तो आपने नया टाइटल, नया बैलेंस क्रिएट कर लेना है। अगर मौजूद होती तो फिर ज़रूरत नहीं थी। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की प्रोविजन के दो इफ़ेक्ट, एक अप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, इसके दो इफ़ेक्ट हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और दूसरा आपके पास करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। ले बच्चों, ये मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसको मैंने लेबल किया, इसको मैं जूम इन और कर देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए। अब बारी आती है बच्चों इसको शिफ्ट करने की। मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए पहले से फॉर्मेट ड्रा कर दिया हुआ था। अच्छा जी, मैं इस फॉर्मेट में जैसे जैसे डेटा आया उसको पेस्ट करता जाता हूँ और इसको कंक्लूड कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो सॉल्यूशन है किसका, टू क्वेश्चन नंबर 4 का। कंपनी का नाम है हमज़ा इंडस्ट्रीज़। आप अभी क्या बना रहे हैं, आप अभी बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब का बना रहे हैं, फॉर दी ईयर एंडिंग। मेरे पास जो क्वेश्चन मेंशन है उसमें दिसंबर 31, 2017 है। एनुअल पेपर या आपकी बुक में जो ईयर मेंशन हो वो लिख लीजिएगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वैसे मैंने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेंशन कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर और एक लेक्चर का मैंने लिंक दिया है जिसमें आपकी बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं उनका हवाला दे दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस क्वेश्चन से पहले अगर उस लेक्चर को देख लें जो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है, तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, आप ट्रायल बैलेंस रीड करना शुरू कर दें। ट्रायल बैलेंस की लेफ़्ट साइड के ऊपर पहला टाइटल था प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा, पहले ज़रा मैं इसको लेबल पूरा कर लूँ। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट, अगेन यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन आपके पास यहाँ पे अमाउंट, देन यहाँ पे हमज़ा इंडस्ट्रीज़, देन बैलेंस शीट, और यहाँ पे एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स, देन यहाँ पे अमाउंट। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ट्रायल बैलेंस में लेफ़्ट साइड पे ये पहला टाइटल है प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट आप जानते हैं आते हैं बैलेंस शीट में। सो मेरे बच्चों, फिक्स एसेट हम लोगों ने यहाँ पे मेन हेड दे के यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देना है। फिक्स एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, उनको हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिख देना है। वो है जी प्लांट एंड मशीनरी, इनकी अमाउंट है 295,000। क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा। अगर एडजस्टमेंट ना होती तो बच्चों में इसको आउटर कॉलम में लिखता। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, लेस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन, और इस डेप्रिसिएशन का रेट आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, और वो है 10%। 295,000 का 10/100, ये आपके पास आ जाएगा 295,000। 295,000 माइनस 295,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 26,55,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होंगे, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है। लें जी, यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट कट कर देना, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस कर लें, और यहाँ पे आप लिख लें जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी। मैं टाइम और जगह कम होने की वजह से एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ। आपने एनुअल पेपर में बच्चों एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना, आपने मुकम्मल टाइटल लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटर रेम्यूनरेशन। ऑडिटर रेम्यूनरेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं। अमाउंट है 12,500। नेक्स्ट है परचेज़, लेकिन परचेज़ से पहले आप जानते हैं यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, देन आपके पास टाइटल आएगा परचेज़, और इसमें से माइनस किया जाएगा रिटर्न को। अभी आया है परचेज़, आप परचेज़ की अमाउंट लिख लें, वो है 2,10,000 इनर कॉलम है, क्योंकि रिटर्न माइनस होना है, जब आएगा तब लिखेंगे। नेक्स्ट टाइटल है जी सेल। सेल की भी रिटर्न है, लेकिन फिल वक्त आप सेल लिख लें 4,15,000। जब रिटर्न आएगा तो तब आप इसको माइनस कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, जिस टाइटल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देते हैं, और उसकी अमाउंट है 8,000। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास इंश्योरेंस के बाद सेल्स रिटर्न, और सेल रिटर्न की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन की गई है, वो है 15,000, 15,000 जिसको कहते हैं। तो सेल्स रिटर्न को हम लोग सेल में से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करें तो अमाउंट आ जाती है 4 लाख। नेक्स्ट है परचेज़ रिटर्न, वो हम लोग परचेज़ में से लेस कर दें तो परचेज़ की अमाउंट आ जाएगी 2 लाख। नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट ना हो उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में, और सैलरीज की अमाउंट आ जाएगी आपके पास 34,000। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टाइटल है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। जब फिक्स एसेट कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे इनटेंजिबल्स को लिखा जाएगा। इनटेंजिबल में आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आएगा, और फिर उसकी एक एडजस्टमेंट भी है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकेंगे करंट एसेट्स को। करंट एसेट में कैश और बैंक, इनको आप अभी प्लेस कर लें। कैश इन हैंड की अमाउंट है 7,000, और कैश एट बैंक की अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट आइटल है आपके पास फर्नीचर का। फर्नीचर की जो अमाउंट है उसको आप प्लेस कर दें। यहाँ पे फर्नीचर की अमाउंट लिखी गई है, फर्नीचर की वैल्यू है 47,000। आप इसमें से माइनस कर दें डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है 5%। आप 47,000 का 5% कैलकुलेट कर लें 2350, सब्ट्रैक्ट कर दें 47,000 में से माइनस किया तो 44,650। हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट। दूसरा इफ़ेक्ट आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट है 2350। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट टाइटल है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर जो हैं वो हमारे पास करंट लाइबिलिटी होते हैं। करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ऑथराइज कैपिटल आ जाएगा, जो कि ऊपर इंफॉर्मेशन में मेंशन था कि आपके पास 10 लाख है। इसको बच्चों डबल लाइन कर देना है। देन आपके पास इशूड कैपिटल आएगा, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है।
फिर आपका रिज़र्व्स का टाइटल आएगा। रिज़र्व में आपके पास प्लेसमेंट होने के बाद फिर आपके पास टाइटल आएंगे लॉन्ग टर्म डेट, और उसके बाद आपके पास टाइटल आएंगे करंट लाइबिलिटी के। अभी बात हो रही थी सन्ड्री क्रेडिटर की, जो कि करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर की अमाउंट है 255,000। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर तो करंट एसेट होते हैं और इसके ऊपर अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में प्लेस कर दिया जाएगा, जिसकी अमाउंट है 205,000। नेक्स्ट टाइटल है बच्चों हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग प्लस स्टेशनरी, अमाउंट है इसकी 5,000। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 60,000। ट्रायल बैलेंस की राइट साइड फर्स्ट एलिमेंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस की अमाउंट है 1,000, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। गुडविल ये इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल में गुडविल, अच्छा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेफर्ड कास्ट होगी, यहाँ पे आप इनटेंजिबल ना लिखना, यहाँ पे आप लिखना डेफर्ड कास्ट। इनटेंजिबल का सेक्शन आप यहाँ पे लिख लेना और वो गुडविल के तौर पर होगा। गुडविल की अमाउंट है आपके पास 60,000। अच्छा जी, गुडविल के बाद आपके पास टाइटल आता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये आपके पास है अमाउंट 180,000। नेक्स्ट आपके पास शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की अमाउंट है आपके पास 4 लाख। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास 6% डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। 6% डिबेंचर, अमाउंट है आपके पास 2 लाख। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास बिल रिसीवेबल, ये हैं करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल की अमाउंट है 57500। अच्छा जी, बिल रिसीवेबल के बाद हमारे पास टाइटल है, बिल रिसीवेबल के बाद डिबेंचर इंटरेस्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन सा टाइटल जी? डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट की अमाउंट है 12,000। नेक्स्ट आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की अमाउंट है 9,000, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसमें से आपने राइट ऑफ करना है, माइनस राइट ऑफ। आपने इसी 9,000 का 1/3 राइट ऑफ करना है, जो एडजस्टमेंट में मेंशन है, जो कि एडजस्टमेंट नंबर किस में मेंशन है जी? 2 में। आपने इसी 9,000 का 1/3, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इक्वल टू 3,000। 9,000 में से 3,000 माइनस कर दें, 6,000। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, 3,000 एक यहाँ से लेस और दूसरा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंट आ जाएगी 3,000। कंफ्यूज नहीं होना। कुछ गलती क्या होती है कि यहाँ से डिफरेंस लेके जो 6,000 है वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। नहीं, आपने जो जमा या नफ़ी जो एडजस्टमेंट होनी है उसकी अमाउंट लिखनी और उसकी अमाउंट 3,000 है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट टाइटल है जी हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट है, वो मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रिपेयर किया हुआ था। यहाँ पे आप दोबारा लिख सकते हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। यहाँ पे आप लिख देना बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। अच्छा प्यारे बच्चों, अब एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की थी, 2 चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन थी, एक फर्नीचर के ऊपर, एक ये इफेक्ट प्लांट मशीनरी, ये दूसरा फर्नीचर, ये प्लांट मशीनरी, दूसरा फर्नीचर। दूसरी एडजस्टमेंट थी प्रीलिमिनरी की, एक यहाँ से माइनस, दूसरा यहाँ पे। तीसरी एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड, वो भी नहीं प्लेस की, वो कर देते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा प्रपोज्ड डिविडेंड 4 लाख का 5% 20,000।
एक तो ये अप्रोप्रिएशन में डेबिट और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। यहाँ पे आप लिख देना प्रोपोज्ड डिविडेंड 20,000। अच्छा जी, प्रपोज डिविडेंड के बाद आपके पास टाइटल आ जाता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अप्रोप्रिएशन में डेबिट, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व की हमारे पास अमाउंट है 8,000 और यहाँ पे रिज़र्व वाली साइड पे आप लिख देंगे जनरल रिज़र्व अमाउंट है 8,000। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। एक तो ये करंट लाइबिलिटी होगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट आ जाएगी आपके पास 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 1 लाख और दूसरा करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी बच्चों, बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये 5 लाख, सेम यहाँ पे भी 5 लाख। इस 5 लाख में से आप माइनस कर दें 60,000, 2,75,000, 165,000 ग्रास प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रास प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा जी, इसमें से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, क्योंकि क्रेडिट साइड पे और कोई नहीं, तो 165 यही आ जाएगा और 165 में से इन सारी अमाउंट्स को माइनस कर देते हैं। 29,500, 12,500, 8,000, 34,000, 2,350, 5,000, 2,000, 1,000, 12,000 एंड 3,000। बैलेंस आपके पास आ जाता है 55,650 और आप इसको नाम दे देंगे नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शिफ्ट होगा। यहाँ पे आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट और वैल्यू आ जाएगी 55,650। क्रेडिट साइड का टोटल 8,5,650। अब ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है 8,5,650, इनको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। इनको माइनस कर देते हैं जी, -20,000, 8,000 एंड 20,000। ये ज़रा मैं दोबारा कर लूँ, 58,650 -20,000 -8,000 -20,000, तो 37,650। यहाँ से हम पिक कर लें इसी बैलेंस कैरी डाउन और यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट में प्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 37,650। अच्छा जी, इसकी एसेट साइड का टोटल कर लें या लाइबिलिटी साइड का, चलें लाइबिलिटी का पहले कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 8,37,650 प्लस 2 लाख प्लस 255,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, तो अमाउंट का टोटल आता है 940,650। 940,650, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 26,550 प्लस 44,650 प्लस 180,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 प्लस
7,000 प्लस 15,000 20 5,000 57500 1 लाख सॉल्व करते हैं। ये मुझसे किसी जगह गलती होगी, मैं दोबारा इसको कैलकुलेट कर लूँ। हमारे पास पहला बैलेंस आता है प्लांट एंड मशीनरी का 265500। दूसरा बैलेंस आता है हमारे पास फर्नीचर का 44650। तीसरा बैलेंस हमारे पास है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,80,000। चौथा बैलेंस है हमारे पास इंटेंजिबल में गुडविल का जो कि है 60,000। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो कि अमाउंट है 6,000। नेक्स्ट है आपके पास कैश 7,000। नेक्स्ट है आपके पास बैंक 15,000। नेक्स्ट है आपके पास सन्ड्री डेप्टर्स अमाउंट है 205,000। नेक्स्ट है आपके पास बिल रिसीवेबल 57500। देन है 1 लाख। टोटल करें तो 940,650। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जल्दी में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन इक्वल नहीं आती। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये चैनल फ्रूटफुल लगे तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।